नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टैली के अंदर हम नई अगर आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगी, यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे होगी, तो डेसिमल क्या होता है, तो इस क्वेश्चन में हम ये जानेंगे। इसके लिए आपका आंसर है कि आप गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन आपको पहले लेजर बनाया तब बताया था, और उसमें आपको इन्वेंट्री मास्टर मिलेगा। इन्वेंट्री वर्ड जो होता है वो हमेशा स्टॉक या आइटम के लिए लेते हैं, स्टॉक आइटम का ऑप्शन मिलेगा। शॉर्टकट की सेम रहती है, अल्ट के साथ सी, लेजर बनाओ चाहे आइटम बनाओ। इसके लिए क्या करना होता है कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कोई भी अगर आप आइटम क्रिएट करते हो, जैसे विंडो के साथ डी प्रेस करके मैं भी आपको आइटम्स दिखाता हूँ कि हमारी जो कंपनी है वो कितनी आइटम में डील करती है। हमारी कंपनी, आपको मैंने शायद स्टार्टिंग के अंदर बताया होगा कि 12 आइटम के अंदर डील करती है, ये बताया था। हमारी कंपनी जो शिफ्ट एडिंग कंपनी है वो कितनी आइटम में डील करती है, 12 आइटम्स में। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक आइटम को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बिल देखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हमारा ये बिल है परचेज का, जिसके अंदर हम चिल्ड्रन ड्राइविंग बुक और जुड़े नहीं लगे जुड़े बोलता हूँ। यहाँ पे हम चिल्ड्रन ड्राइविंग बुक और सभी आइटम्स क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करोगे, इसके लिए हमें देखो चिल्ड्रन ड्राइविंग बुक चाहिए नाम, और उसके बाद इसका एक HSN कोड चाहिए। जितनी भी आइटम्स हैं सभी आइटम्स का गवर्नमेंट की तरफ से एक HSN कोड दिया गया है, जिससे क्या होता है, ये पहचान होती है कि ये जो आइटम है वो GST के कौन से परसेंट में आती है, 0% में आती है, 5, 12, 18, 28 कौन से परसेंटेज में आती है। तो इसके लिए क्या है, ये HSN कोड बनाया गया जिससे गवर्नमेंट को पता चल सके कि ये कितने GST के अंडर आती है। नेक्स्ट, इसके लिए हमें एक यूनिट चाहिए। यूनिट का मतलब होता है कि आप इस आइटम को पीस में खरीद रहे हो, किलोग्राम में खरीद रहे हो, लीटर में खरीद रहे हो, किस तरह से खरीद रहे हो, क्लियर। और नेक्स्ट फिर हमें एक चीज़ का और पता होना चाहिए, जिसमें हमें ये पता चलता है कि इस पर GST कितना लगा है। GST का मतलब है 0% लगा है, 5 लगा है, 12 लगा है, 18। तो ये हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो ये जो आइटम है वो क्या है, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है 0%। तो यहाँ पे सिल्वर पेपर रोल का हम एक आइटम बनाएंगे। आइटम बनाने के लिए अपने को सबसे पहले कहाँ जाना है, टैली के अंदर। टैली में अपनी कंपनी को ओपन करेंगे। जैसे आप अपनी कंपनी को ओपन करते हो, जैसे हमारी कंपनी जो है वो शिफ्ट ट्रेडिंग, ये हमारी कंपनी है। कंपनी में सबसे पहले आप क्रेट के अंदर जाओगे। क्रेट में जाने के बाद आपको इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम मिलेगा, क्लियर। तो स्टॉक आइटम पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप स्टॉक आइटम पे क्लिक करते हो, यहाँ पे हमारी आइटम्स बनना स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले आइटम का नाम लिखना है। क्या नाम था आइटम का, चिल्ड्रन ड्राइविंग बुक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे चिल्ड्रन ड्राइविंग बुक, क्लियर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चिल्ड्रन ड्राइविंग बुक, क्लियर। जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपको अलाइज वर्ड मिलेगा। अलाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक शॉर्ट नेम होता है, जिसके लिए हम अगर चिल्ड्रन ड्राइविंग बुक को कोई शॉर्ट नेम लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, क्लियर हुआ। नेक्स्ट एंटर करेंगे अंडर। यहाँ पे अंडर का मतलब है ग्रुप। जैसे आप लेजर में एक ग्रुप लगाते हो, सैंडी, क्रेडिटर, डेब्टर्स, प्रोविजन, सस्पेंस, बहुत सारे ग्रुप। इसी प्रकार आइटम्स का भी ग्रुप बनाना होता है। जैसे ये आप कहीं बड़ी शॉप में काम करते हो, एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने आपको एक ऑप्शन दिया, मान लो आप एक LED की शॉप पे काम कर रहे हो। कहाँ काम कर रहे हो, आप एक LED की शॉप पे काम कर रहे हो। वहाँ पे बहुत तरह की LEDs आती हैं, जैसे सैमसंग की अलग आती है, LG की अलग आती है, या फिर एसर की आती है, एसर की अलग से कंपनी की आती है। तो सैमसंग में क्या होता है कि 32 इंची, 19 इंची, 22 इंची, 45, 55, इस तरह की आपको अलग अलग LEDs मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, एक ग्रुप पहले बना हुआ है प्राइमरी, ये ऑटोमेटिक टैली के अंदर बना बनाया मिलेगा आपको। लेकिन आप अगर बड़ी कंपनी में कहीं काम करते हो और आइटम को भी ग्रुप में बांटना चाहते हो कि हर एक आइटम अलग अलग ग्रुप में रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सैमसंग का एक अलग ग्रुप बना देंगे,
एलजी का एक ग्रुप बना लेंगे, एसर का एक ग्रुप बना लेंगे। और ग्रुप बनाने की सेम शॉर्टकट की होती है, अल्ट के साथ सी प्रेस करो या यहाँ क्रिएट में प्रेस करके क्रिएट कर लो। क्लियर? जैसे मैं क्रिएट में गया, क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे क्या है कि ग्रुप का नाम लिखना है। जैसे मुझे एक ग्रुप बनाना है सैमसंग के नाम से या एलजी के नाम से बनाना है, तो यहाँ मैं एलजी लिखूंगा। जैसे मैंने एलजी लिखा, एंटर करूंगा और यहाँ पे अपने को अलाइज कुछ नहीं देना है, नेक्स्ट एंटर करके अपने को प्रेस करना है कि अंडर क्या आएगा, अंडर में यहाँ पे प्राइमरी रख दूंगा कि प्राइमरी के अंदर एक नया ग्रुप बन गया, कौन सा, एलजी। समझ आ गई? तो एलजी वाली सारी एलईडियाँ अलग रहेंगी, सैमसंग की अलग रहेंगी। तो इस तरह से हम एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल ए के साथ इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे एक ने एलजी ग्रुप बन गया। लेकिन आप अगर मार्केट में एक ही ग्रुप के साथ जाना चाहते हो तो सारे यहाँ पे क्या रखोगे, आप प्राइमरी ग्रुप चूज़ करोगे, यहाँ से आप प्राइमरी चूज़ कर दोगे। समझ आ गई? हाँ, तो नेक्स्ट फिर अपने को यूनिट बनानी है। यूनिट यहाँ देखो टैली के अंदर आपको बनी बनाई नहीं मिलती है, आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है। तो टैली में अगर आप यूनिट बनाना चाहते हो तो यहाँ से भी बना सकते हो आप। इसकी क्या शॉर्टकट की बताई थी मैंने, कुछ भी नया बनाने की, अल्ट के साथ सी प्रेस करना है या फिर आप क्रिएट करो, क्रिएट में जाने के बाद एक नई यूनिट बनेगी। समझ आई? तो यूनिट क्या थी यहाँ पे, जैसे चिल्ड्रन ड्राइंग बुक है, ये किसके अंदर खरीदा है आपने, पीस के अंदर। ये आपको बिल के अंदर पता चलेगा कि ये आइटम की यूनिट क्या है, तो पीस के अंदर खरीदा है। तो आप इस आइटम को यहाँ पे सिंबल में लिखोगे पीस, PCS। ओके, एंटर प्रेस करोगे। फॉर्मल नेम में आपको कुछ नहीं देना, ये भी एक तरह का शॉर्ट नेम के आप बोल सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है UQC, बहुत बार टेस्ट के अंदर भी पूछा जाता है UQC की फुल फॉर्म क्या है। तो UQC होता है हमेशा यूनिट में यूज, और इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिट क्वांटिटी कोड। तो आप अपने कॉपी पे ये नोट भी कर सकते हो अलग से कि UQC क्या होता है, यूनिट क्वांटिटी कोड। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पीस लिख दिया, ठीक है, मेरे लिए पीस है ये ना, मान लो मैंने इसके लिए आगे पीस नहीं लिखा, पी लिख दिया, मेरे लिए वो पीस है, आपके लिए पीस है, क्योंकि हम जानते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसको कैसे आइडेंटिफाई किया करेगा कि ये जो पी लिखा है वो पीस में लिखा है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी अलग से एक कोड दिया है जिसको अपने यूनिट क्वांटिटी कोड बोलते हैं। यूनिट क्वांटिटी कोड में आपको यहाँ से पीस के लिए पीस टू पीस चूज करना है। जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे अपने पीस टू पीस। क्लियर? और अगर अपने को बॉक्स का बनाना है तो इसे कट करके अपने क्या सर्च करेंगे, बॉक्स टू बॉक्स। जैसे बॉक्स टू बॉक्स आ गया। जैसे किलो का सर्च करना है तो KGS यहाँ पे सर्च करेंगे, KGS टू किलोग्राम। समझ आई कि नहीं? हर एक यूनिट के लिए अलग अलग यहाँ पे कोड दिया गया। तो यहाँ पे हम पीस का बना रहे हैं तो क्या सर्च करेंगे, पीस टू पीस। समझ आ गई? तो यहाँ पे अपने पीस टू पीस सर्च कर लेंगे। नेक्स्ट अपने को डेसिमल पूछ रहे हैं। डेसिमल का मतलब ये होता है, मान लो यहाँ पे अब क्वांटिटी लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी आपको दी गई है, पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, पॉइंट, ये पॉइंट के बाद कितने, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको 45.00, पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट दिख रहे हैं, 2। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं वहाँ पे डेसिमल में 0 रखूँगा तो सीधा 45 लिखा आएगा, अगर मैं 1 कर दूंगा तो 45.0 आएगा, 1 डिजिट देगा। अगर मैं 2 लिख दूंगा तो 45.00 देगा, जैसे ये दे रखा है। अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो 45.00 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि पॉइंट के बाद आपको कोई डिजिट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप लगा सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो नहीं। आप पीस में लगाने की जरूरत नहीं है, बॉक्स में आपको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको किलोग्राम, लीटर, इनमें आपको कम से कम 3 डिजिट देना जरूरी होता है। क्लियर? क्योंकि किलोग्राम में क्या होता है कि कई बार 2 किलो 500 ग्राम आपको लिखना पड़ता है। तो अगर आप वहाँ पे डेसिमल दोगे तो ये 500 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर आपने डेसिमल मान लो 1 दिए तो वहाँ पे 2.5 आएगा, 2.500 नहीं आएगा। क्लियर? यहाँ पे क्लियर हुआ? तो डेसिमल का मतलब ये है। तो यहाँ पे आप टैली में दोबारा से जाके डेसिमल उसी में दो जिसमें आपको जरूरत है, पीस में जरूरत नहीं है, देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपने बिना डेसिमल के सेव कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री आपको बोलता है GST। GST में बोलता है कि आप GST एप्लीकेबल है या नॉट एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल रखेंगे। नेक्स्ट HSN कोड में बोल रहा है कि आप कंपनी के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो या स्पेसिफाइड डिटेल हर, मतलब आप खुद डिटेल देना चाहते हो। तो हमारा ये बिल था, बिल के अंदर ये रहा HSN कोड। HSN कोड कितना है इसका, 4903। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपनी की अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, खुद डालेंगे। तो इसके लिए अपने को चूज करना है स्पेसिफाइड डिटेल हर,
सेकंड ऑप्शन चूज करना है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का भी। और HSN कोड डालोगे आप, देख के कितना, यहाँ से देखो आप कितना HSN कोड है 4903, तो यहाँ पे अपने डालेंगे 4903। क्लियर हो? नेक्स्ट एंटर करते हो तो डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है इस आइटम के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हो। अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो, जैसे ये चिल्ड्रन राइम बुक जो है इसमें 100 पेज हैं, क्वालिटी अच्छी है, जो भी आप इसके बारे में लिखना चाहते हो आप यहाँ लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट एंटर करोगे, GST रेट में आपको पूछता है कि GST जो रेट है वो एज पर कंपनी रखनी है या आप खुद रेट दोगे। तो यहाँ पे हम कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि ग्रुप क्या होता है, मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग होता है कि हम एक ही आइटम में डील किए जा रहे हैं, 5 में सारे 5% की हैं, 12% की हैं, तो उसमें फिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ में फिक्स नहीं करनी, अलग अलग आइटम का खुद रेट देना है। तो यहाँ पे स्पेसिफर डिटेल है, दोबारा चूज़ करेंगे। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है 0%, नील रेटेड का मतलब होता है 0%, और नॉन GST का मतलब होता है GST से बाहर। देखो ये आइटम GST के अंदर है लेकिन कितने परसेंट, 0%, तो यहाँ पे नॉन GST का मतलब होता है ये GST के अंदर है ही नहीं। और टैक्सेबल का मतलब होता है इसके ऊपर टैक्स लगा है, कितने परसेंट, 5, 12, 18, 28 जो भी हो जो। तो यहाँ पे अपने कौन सा चूज़ कर देंगे, इसके ऊपर कितना टैक्स लगा था, यहाँ पे हमारा जो बिल के अंदर इसमें लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट, तो हम यहाँ पे क्या चूज़ कर देंगे, एग्जेम्प्ट चूज कर देंगे, और ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इसमें ये पूछ रहा है कि आपकी जो सप्लाई है वो गुड्स है या सर्विस है, तो ये हमारे लिए गुड्स है, इसके लिए गुड्स एंटर करेंगे। और उसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी, इसके अलावा कोई आप टैक्स देना चाहते हो, रेट देना चाहते हो, नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, एंटर करेंगे। नेक्स्ट क्वांटिटी पूछ रहा है, लेकिन किसकी पूछ रहा है ये, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है पिछले साल का कुछ है क्या आपके पास, अगर है तो यहाँ क्वांटिटी भर दो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई 10 पीस पड़े हैं तो यहाँ 10 टाइप कर दो, अदरवाइज मत करो। क्लियर? तो उसके बाद एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारी एक आइटम कंप्लीट हो जाएगी। समझ आया आपको? अब अपने एक आइटम बनाएंगे जिसके अंदर GST रेट लगा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो दूसरी मैंने एक आइटम और दी आपको समझ आ रहा है सभी को? नेक्स्ट हमारा पावरमेटिक जूसर एक आइटम है, इस आइटम को हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका HSN कोड चाहिए, तो ये रहा इसका HSN कोड 58509, और इसका यूनिट क्वांटिटी कोड बॉक्स के अंदर, पीस के अंदर जो भी है इसको बना लेंगे। नेक्स्ट इसके ऊपर GST कितनी लगी हुई है, 12%। तो सभी को ये भी पता होना चाहिए आइटम में GST देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आइटम से ही ट्रैक करके GST उठाता है। जैसे हम नाम में क्या लिखेंगे, नाम में आप टाइप करोगे पावरमेटिक जूसर, तो जैसे आप पावरमेटिक जूसर लिखते हो पावरमेटिक जूसर, क्लियर? एंटर करोगे, अलाइस में आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, एंटर। फिर ग्रुप का भी मैंने आपको डिस्कशन कर ही दिया था कि ग्रुप क्या लगाना है, तो यहाँ प्राइमरी ग्रुप सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट यूनिट पूछ रहा है, यूनिट अगर यहाँ पे बॉक्स किया तो बॉक्स लगा दो, अगर पीस किया तो पीस। तो यहाँ पे हम दोबारा से चेक करेंगे, तो ये हमारा पीस के अंदर है, तो आप क्या टाइप करोगे, इसमें पीस टाइप कर दोगे। क्लियर? नई बनानी है तो अल्ट के साथ C करके आप बना सकते हो। GST पूछेगा आपको, यहाँ क्या रखना है आपको, एप्लीकेबल। नेक्स्ट एंटर करोगे HSN कोड, HSN कोड में आपको यहाँ पे देखना है स्पेसिफर डिटेल हर, एंटर करोगे HSN कोड आइटम का दोगे, कहाँ से देख के, यहाँ से कितना है 8509, तो यहाँ पे अपने 8509 प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर कुछ देना चाहो तो लिख सकते हो। GST रेट में आपको क्या करना होता है, इसके अंदर स्पेसिफाई डिटेल हर, यहाँ करेंगे। नेक्स्ट इसके ऊपर देखो आइटम के ऊपर GST लगा है, कितने परसेंट, 12, तो यहाँ पे अपने क्या चूज़ कर लेंगे, टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगा है। कितने परसेंट लगा वो यहाँ लिख दो, जैसे 12% लगा है तो यहाँ पे अपने 12 टाइप कर देंगे। जैसे आप एंटर करते हो फिर नेक्स्ट अपने को पूछता है गुड्स है कि सर्विस है, तो हमारी गुड्स है, बस एंटर करके इसको प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से हमारी एक आइटम और क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से आप आइटम क्रिएट कर सकते हो।